ताजे जल का स्रोत, मत्स्य संसाधन आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। इसीलिए अमेरिका यहाँ पर, वही तो बोले कि यहाँ पर काफी मिनरल रिच होने का यह संभावना है कि यहाँ पर जो है ऊर्जा भी मिल सकता है और मिनरल भी मिल सकता है। इसीलिए अब अमेरिका इस तरफ हाथ बढ़ा रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो चर्चा में रहा स्थल है उत्तरी समुद्री, जिसका नाम है उत्तरी समुद्री मार्ग, जिसको नॉर्थ सी रूट बोलते हैं। यहाँ पर नॉर्थ सी रूट एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो लगभग विश्व के ज्यादातर जलमार्ग कैसे गुजरते हैं जी, तो आपस में ऐसे यहाँ से अरब सागर, भारत से ही देखें तो भारत से अरब सागर होते हुए ऐसे गए, अफ्रीका पहुंच गए, उसके बाद से ऐसे सुएज नहर होते हुए, लाल सागर होते हुए, फिर से अटलांटिक महासागर से होते हुए अमेरिका जाकर अमेरिका पहुंच गए, फिर से इधर से चलना होता है, ऐसे कुछ गए और ऐसे निकल गए। मतलब कि अधिकांश मार्ग इधर से ही जाता है। लेकिन एक और लेकिन ये सभी है किसी न किसी देश के भू राजनीतिक चिंता के कारण ये सभी संवेदनशील हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर लड़ाई लग गया, यहाँ पर लड़ाई लग गया, तो अब यहाँ पर कोई सामान पहुंचाना है तो एक ही रास्ता था, ये बंद हो गया, तो इसलिए व्यापारिक बाधा उत्पन्न हो जाती है। ये चाहे इधर ही देख लीजिए, इधर अगर अगर चीन का कोई विवाद होता है तो इधर से जाना है, तो यहाँ पर अगर ये रास्ता बंद कर देता है चीन, तो यहाँ से इसका वैकल्पिक मार्ग तलाशने के लिए, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश की गई, जिसका नाम है उत्तरी समुद्री मार्ग। और ये उत्तरी समुद्री मार्ग कैसे जाता है, तो यहाँ पर ये देखिए, नॉर्वे से चलते हुए ऐसे रूस के उत्तरी सीमाओं को लांघते हुए ऐसे आ जाना। पहले इतना ही था दक्षिण में एक तरह से देखें तो ज्यादातर जितना भी आज तक व्यापार हुआ है दक्षिणी क्षेत्रों से, दक्षिणी जल निकायों से हुआ है। लेकिन अब जो है उत्तरी समुद्री मार्ग की तलाश की जा रही है, अर्थात यहाँ से जाना है, यहाँ से ये कोई भी वैकल्पिक मार्ग का रूप में काम करेगा ये। इसी को देख लीजिए उत्तरी समुद्री मार्ग। यहाँ पर देख लेते हैं, भारत ने नार्वे की एजेंसियों के साथ मिलकर उत्तरी समुद्री मार्ग चालू करने के लिए एक अध्ययन करने का प्रस्ताव भी दिया है। भारत ने प्रस्ताव दिया है नार्वे को कि चलिए हम लोग उत्तरी समुद्री मार्ग पर अध्ययन करते हैं और इसकी सकारात्मकता और नकारात्मकता की पहचान करते हैं। ये जो है एक समुद्री मार्ग है जो रूस के उत्तरी तट हम बताएंगे हैं होकर गुजरती है, आर्कटिक जल मार्गों के माध्यम से अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये क्या है, यहाँ पर इसके नीचे देखिएगा तो ये सब है अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर क्या है तो पैसिफिक ओशन है, मतलब प्रशांत महासागर। तो ये अटलांटिक से लेकर प्रशांत को जोड़ता है। भौगोलिक विस्तार, शुरुआत बैरेंट्स सागर, नॉर्वे के पास में है बैरेंट्स सागर। बैरेंट्स सागर कहाँ पर है, यहाँ पर है, बैरेंट्स सागर से शुरू होती है और कारा सागर की सीमा से होती है। मतलब कि बैरेंट्स सागर यहाँ पर है, कारा सागर यहाँ पर है, तो दोनों की सीमाओं से शुरू होती है और अंत जो है बेरिंग जल संधि रूस की और अलास्का के बीच होता है। यहाँ पर बेरिंग जल संधि कहाँ पर है, यहाँ तक आता है, यहीं तक आकर समाप्त हो जाता है। इसके बाद से तो इधर से व्यापारिक रूट पहले से था ही, लेकिन इधर ही नहीं आता है, केवल व्यापारिक रूट थोड़ा कम है। सबसे छोटी समुद्री मार्ग एनएसआर के जरिए यूरोप और एशिया के बीच की दूरी लगभग 13,000 किलोमीटर है, जबकि स्वेज नहर से होकर जाने पर 21,000 किलोमीटर। अर्थात जो है अगर हम लोग कहाँ से जाते हैं जी, तो यूरोप में जाते हैं। अगर एशिया से मान लीजिए कि यहीं से हम लोग को यूरोप जाना हो, यूरोप यहाँ पर है, यहाँ पर यूरोप जाना हो तो 21,000 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। ऐसे कि यहाँ से जाना है, ऐसे स्वेज नहर घूमना है, फिर से ऐसे पूरा घूमते हुए ऐसे जाना है, तब जाके हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और 21,000 किलोमीटर पड़ेगा। और वहीं पर सीधा से बात करें, अगर एशिया से यूरोप की दूरी तय करें तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से अगर चलते हैं, यहाँ से ना एशिया की शुरुआत यहाँ से मान लीजिए इस तरह से है, तो ऐसे जाना हो तो ये मात्र 13,000 किलोमीटर हम लोग यहाँ पर आराम से यूरोप में आ सकते हैं। तो इससे दूरी कम हो जाती है तो व्यापारिक लागत भी कम हो जाएगा, व्यापार बढ़ेगा। इसी के लिए इस पर चर्चा की जा रही है। यह जो है स्वेज नहर मार्ग की तुलना में एशिया और यूरोप के बीच यात्रा में लगने वाले समय को 10 से 14 दिन तक कम कर सकता है। इस मार्ग पर 5 प्रमुख बंदरगाह है, 5 मुख्य बंदरगाह है। एक है सबेटा, नाम है जी सबेटा, दूसरा है डुडिंका, पहला सबेटा, दूसरा डुडिंका, उसके बाद से खटंगा, कौन सा खटंगा, उसके बाद से टिक्सी, कौन सा जी बंदरगाह है, तो टिक्सी बंदरगाह। उसके बाद से पेवेक बंदरगाह, क्या नाम है जी, तो पेवेक बंदरगाह। उसके बाद से पोलर सील्ड रोड पहल चीन द्वारा प्रारंभ की गई है, अर्थात ध्रुवीय रक्षा रोड इनिशिएटिव जो है, मतलब कि चीन ने शुरू किया है पोलर सील्ड उत्तरी मार्ग में ही, उत्तरी समुद्री मार्ग को ही सुदृढ़ करने के लिए चीन भी आगे बढ़ा है, जिसने अपना उसका नाम रखा पोलर सिल्क रोड इनिशिएटिव। अच्छा, सिल्क लिखा है, पोलर सिल्क मतलब कि ध्रुवीय रेशम मार्ग पहल शुरू किया उसने। तो ये सब याद रखने की जरूरत है। सबसे जरूरी इसमें याद करने वाला ये है, जो कि ऑप्शनल में आ सकता है, ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है कि सबेटा डुडिंका